दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ये हमारे अलीगढ़ का हाल बता रहा हूं। और उसमें दावतें होती हैं और बाकायदा सर सैयद की कब्र पे जाकर वो लोग खड़े होकर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं जो लोग वलियों के मज़ार पर जाने से और लोगों को दुआ करने से रोकते हैं। बोलूं तो 17 अक्टूबर में आओ अलीगढ़ में पूरे यूनिवर्सिटी सजाई जाती है। मैंने एक जगह सवाल कर लिया, भाई यार ये तुम पूरी यूनिवर्सिटी को 17 अक्टूबर में क्या सर सैयद की याद में सजाते हैं? मैंने कहा क्यों सजाते हो? बोले इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दे दी तो उनका एहसान है, इसलिए उनके एहसान की वजह से उन्हें याद किया जाता है पूरी यूनिवर्सिटी को और मस्जिदों को भी सजाया जाता है। तो मैंने अलीगढ़ में कहा है दुनिया वालों तुम एक सर सैयद का एहसान मानते हो जिसने सिर्फ अलीगढ़ वालों पर एहसान किया कि यूनिवर्सिटी दे दी और उस नबी का एहसान नहीं मानते जिसने सारी कायनात का एहसान किया ये बात ये है कि दावत मिलती है ना, दावत किसको बुरी लगती है भाई? मेरे अजीज साथियों ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैंने बात कही थी कि मस्जिद नबवी में दर्स होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। दर्स का मतलब होता है जैसे हमारे हम तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद किताब उसको कहते हैं दर्स। तो दर्स देने वालों के बाद जो मैंने कहा ना सोशल मीडिया की तरफ से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इस बात उनके सामने एक पर्ची गई, लोगों के सवाल आते हैं, वो सवालों के जवाब देते हैं। ए बच्चों चुप बैठो, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए पूरी महफिल। तो मस्जिद नबवी में दर्स देने वालों के पास पर्ची जाती हैं और उनमें एक सवाल था कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 तारीख में मिलाद मनाना चाहिए या नहीं? उस पे झंडे लगाए जाते हैं, घरों को सजाया जाता है, लंगर तकसीम किया जाता है और नबी की सीरत बयान की जाती है। क्या ये करना जायज है? नहीं। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया। सलाम क्यों? क्योंकि लोग धोखा देते हैं लोगों को कि मक्के में कुछ नहीं होता, मदीने में कुछ नहीं होता। अरे वीडियो आपकी तो इतनी वायरल हो रही है कि जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद दिखा हरम शरीफ में नबी के नाम के झंडे लगाए जा रहे हैं। सारे काम होते हैं वहां पर और हम लोग क्यों मान जाते थे? क्योंकि हमें पता ही नहीं था। अब कौन छुपाएगा सोशल मीडिया से? अब तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जमाने को पता चल गया कि जो लोग झूठ बोलते हैं कि वहां नहीं हो रहा, सबको पता चल जाए कि वहां नबी पर सलातो सलाम भी पढ़ा जा रहा है, नबी के नाम के झंडे भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई, झंडे लगाना है चुड़ किस बात की है? अच्छा मिलाद करना है चुड़ किस बात की है? भाई वो नबी, क्या तुम नबी के सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करते हो जो महफिल सजाए पड़े हो? क्या तुम नबी के सहाबा से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हो जो तुमने मिलाद मनाया है? तो आम और बगैर पढ़ा लिखा बहुत बेहतरीन बात मौलाना साहब ने कह दी है। सलाउद्दीन साहब सही पूछ रहे हैं, क्या हम वाकई में और कसम खुदा की हम सहाबा से ज्यादा नबी की मोहब्बत नहीं कर सकते? सहाबा से ज्यादा हमारा इश्क नबी से नहीं हो सकता है। मगर प्यारे भाइयों जरा ये भी बता दो कि मीलाद में होता किसका जिक्र? किसका जिक्र? सब बोलो किसका जिक्र? नबी का। बोलो किसका जिक्र? नबी का। मीलाद में आज का हो या घर में छोटे छोटे मीलाद हो या रबीउल अव्वल में हो या उर्सों में मीलाद हो, किसी दुनियादार का नहीं अहमद मुख्तार का जिक्र होता है। अब ईमानदारी से बताओ क्या सहाबा माज़अल्लाह नबी का जिक्र नहीं करते थे? बोलो क्या सहाबा नबी का जिक्र नहीं करते थे? अरे ये तो हम भूले भटके लोग हैं जो साल में महीने में कर लेते हैं। वो तो ऐसे थे कि उड़ते थे तो नबी का जिक्र होता था, बैठते थे तो नबी का जिक्र होता था, देखते थे तो नबी का जिक्र होता था। अरे सहाबा इकराम की जिंदगी नबी के जिक्र में ही गुजरा करती थी। सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابو بکر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جتنی بھی حدیثیں ہیں جتنی بھی بولو جتنی بھی حدیث ہے ہر حدیث میں ہر صحابی یہی کہتا ہے کہ میں نے نبی سے سنا ہر صحابی کیا کہتا ہے میں نے نبی سے سنا میں نے نبی سے سنا اور اسی کو تو ذکر کہتے ہیں بس نبی کا نام آ جائے اسی کو ذکر کہتے ہیں میرے حدیث ساتھیوں پتہ چلا کہ ہم تو سال میں میلاد مناتے ہیں نبی کے صحابہ 24 گھنٹے پوری زندگی نبی پاک کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارتے رہا کرتے ہیں بات فائنل ہو گئی اور آگے چلیں جھنڈے لگانے سے کیا پرابلم ہے جھنڈے لگانے سے کوئی پرابلم ہے لیکن ہوتی ہو تو آپ اپنے جواب دیں ایمانداری سے الیکشن کا زمانہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے بولو دیکھا ہے میں کمپیوٹر کو ہونے کے بعد لگا دیا اور چلے چلے میں وہ نہیں میں وہ ایک ایک بات کو سمجھ میں آنا چاہیے الیکشن کے زمانے میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں کہیں ہاتھی کا کہیں سیکل کا کہیں پنجے کا یعنی کہ ہر پارٹی کے جھنڈے لگے رہے کیوں لگتے کہ جھنڈا لگا دو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسے سپورٹ کر رہے ہو جھنڈا لگاؤ بتانے کی ضرورت قوم خود سمجھے گی کہ جس کا لگا ہے نیلا